कुछ रेसिपीज जो है ना वो वार्म अप रेसिपीज होती हैं, मतलब या तो आप थक गए हो और आपका खाना बनाने का मन नहीं हो तब बना लो, और या फिर बहुत सारा खाना बनाना हो तो शुरुआत के लिए वार्म अप के लिए एक आसान सी रेसिपी से शुरू करो। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर बरार और मैं बहुत सारा खाना बनाने वाला हूँ आज, इसलिए जो आज की पहली रेसिपी है वो है वार्म अप रेसिपी पापड़ की सब्जी, लेकिन म्यूजिक के बाद, ठीक है। तो जी पापड़ की सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए पापड़। तो इस पापड़ को सेकने के जी 3 तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये कि इसको बिल्कुल धीरे धीरे कोयले के ऊपर सेकें, स्मोकी फ्लेवर लेके आए हैं। दूसरा है कि गैस के ऊपर ऐसे सेकें, और तीसरा यह है कि इसको पैन के ऊपर सेकें। ये लो जी, ये वाला तरीका पापड़ की सब्जी के लिए प्रेफर्ड है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि पापड़ अपनी शेप नहीं खोता है ना, क्योंकि सब्जी के अंदर जाके और तो पकेगा ही। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो पापड़ को सिर्फ 80% पका सकते हैं। इसको माइक्रो में भी पका सकते हैं, मुझे पता है सारे कहेंगे अरे रणवीर इतनी मेहनत बहुत है, माइक्रो में पका लीजिए, इससे कोई बात नहीं, सब बता दिया मैंने। देखो फिर आप कहते हैं रणवीर कुछ बोलता ही नहीं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चला चुपके से आए। तो जो मुझे इस डिश के बारे में सबसे अच्छी बात लगती है ना वो ये कि इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। बेसिकली ताज़े इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए अदरक और हरी मिर्च, और अगर अदरक और हरी मिर्च नहीं है तो भी रेसिपी बन जाएगी। और इस डिश की जो कहानी है वो यही है कि पुराने ज़माने में राजस्थान में जो मारवाड़ के व्यापारी होते थे अपने साथ पापड़ रखते थे, 2-4 मसाले रखते थे, दही कहीं से मिल जाता था और पापड़ की सब्जी बन जाती थी। तो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डाल के सब्जी बनाएंगे तो जो बेसिक एसेंस है, ईथॉस है, जो बेसिक मुद्दा है इस सब्जी का, वो मिस हो जाएगा, ठीक है ना जी। मेरे एक मित्र हैं, उनका एक रेस्टोरेंट है विशाला, सुरेंद्र साहब, और वो ये कहते हैं रणवीर ये प्याज पूज जो है ना ये बड़े नेता हैं, ये जब मैदान में आते हैं बेचारे छोटे नेता बोल नहीं पाते। अब छोटे नेता जैसे सूखे मसाले, हरी मिर्च है, अदरक, तो इसलिए ये जो बड़े नेता हैं जितने आप कम इस्तेमाल करेंगे खाने में उतने सुखी रहेंगे, क्योंकि छोटे नेता बोलेंगे। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट देसी घी, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि ये डिश देसी घी के बगैर बनाई जाए तो एक काम करिए, थोड़ा सा कच्ची मूंगफली का तेल ले लीजिएगा। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली का तेल है तो आप देसी घी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं तो जो करे मां ना प्यो ओ करे देसी घ्यो। कलौंजी, मेथी, जीरा बहुत सारा, और सौंफ। पापड़ जो है वो डाइजेशन में कई बारी मुश्किल देता है, इसलिए सौंफ और जीरा पापड़ को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। जैसे ही चटका वैसे अदरक, हरी मिर्च। बस इसमें क्या है, जब भी छौंक लगाएं तो सब कुछ सामने रखें, ठीक है, वरना जब तक आप दूसरी चीज़ लेने जाएंगे पहली जल जाएगी, तीसरी लेने जाएंगे दूसरी जल जाएगी, चौथी लेने जाएंगे तीसरी जल जाएगी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था जी, अच्छे से बताया था कि जब छौंक लगाएं तो सब कुछ साथ में रखें, और इस वीडियो में नहीं कई वीडियो में बताया था। तो अभी दही ले लीजिए, लेकिन दही जो है वो अच्छे से फिटा होना चाहिए, वरना दही फट जाएगा और आप बनाने जाएंगे पापड़ की सब्जी, बन जाएगी फटे हुए दही की सब्जी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, आराम से तसल्ली से बताया था कि दही में लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डालना है, और लाल मिर्च देगी वाली है मेरी, यानी कि रंग वाली है, मेरे हिसाब से नहीं डालनी, वरना फिर वही होगा, बनाने जाएंगे पापड़ की सब्जी, बन जाएगी मिर्ची की सब्जी, अंदर हरी मिर्च है ना ऑलरेडी। और जैसे ही दही डालें उसको चलाने की प्रक्रिया बंद नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ आपके हाथ रुके और वहाँ दही की सांस रुकी, वो शादी वाली सांस नहीं, जीने वाली सांस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दही के साथ कभी भी काम करें तो एक तो दही को अच्छे से फेंट लें, दूसरा दही को चलाते रहें। दही का जो फटना है वो प्राकृतिक रिएक्शन है,
लेकिन फटने के बाद अगर आपको दही को संभालना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लगे रहें। कुछ लोग जो है थोड़ा दही में बेसन वेसन डाल देते हैं ताकि दही फटे ना। शॉर्टकट है, यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने मिक्स कर दिया उसके बाद पकने दें उसको, जो है घी ऊपर आने दें, ग्रेवी पकने दें, और उसके बाद फिर इसके अंदर पापड़ जाएगा। पापड़ जाने से अपने आप गाढ़ी हो जाएगी, तो आपको बेसन की कमी महसूस नहीं होगी। मुझे वो नटीनेस अच्छी लगती है, इसलिए मैंने मिर्च और अदरक को ज़्यादा पकाया हुआ है, क्योंकि ताजगी के लिए मैं वैसे भी बाद में यूज़ करूँगा मेरा प्रिय मित्र, ठीक है ना। अगर किसी को ये भी नहीं पता कि मेरा प्रिय मित्र क्या है ताजगी वाला, फिर तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। हर सेंटेंस थोड़ी ना कंप्लीट करूँगा मैं, कुछ आप कंप्लीट कर दो नीचे कमेंट्स में। शक्कर थोड़ी सी, अगर दही खट्टी है तो। एक बार दही भुन गई ना, उसके बाद आप चाहे पानी डालें, ग्रेवी को वापस पतला कर लीजिए, लेकिन दही को कच्चा रखते हुए ग्रेवी को पतला मत कीजिए। कोई भी दही की ग्रेवी बनानी है, चाहे वो गट्टे बनाने हैं, चाहे वो पापड़ की सब्जी बनानी है, फॉर्मूला वही है, दही को भुनना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब आई ना खुशबू, एक एक चीज़ की अलग अलग, सौंफ की अलग, जीरे की अलग, धनिया पाउडर की अलग, मिर्ची की अलग, जिंजर की अलग। ये देखो जी, इसको ध्यान से देख लो, यहाँ पर आ गए, मतलब अपना ग्रेवी का मामला रेडी है। हाँ, पानी में ज़्यादा दो कारणों से डाल रहा हूँ। एक तो ये कि जैसे ही इसके अंदर जाएंगे पापड़, वैसे ही पापड़ जो है वो पानी सोख लेंगे, राइट। दूसरा, पापड़ में सीजनिंग होती है, पापड़ में नमक, मिर्ची, काली मिर्च सब कुछ है, तो ये जो हमारी ग्रेवी है इसमें हम सीजनिंग थोड़ी कम रखते हैं, ताकि पापड़ का नमक मिर्ची और ग्रेवी के नमक मिर्ची मिल के एक इवन सीजनिंग बना ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेवी एकदम फुल ऑन चटकारे वाली बना दी, उसके बाद पापड़ डाले, पापड़ ने उसको और सॉल्टी कर दिया, और फिर आप फ़ोन करेंगे मेरे को या पोस्ट कार्ड लिखेंगे कि रणवीर आपने ये भी क्यों कंप्लीट करूं मैं। पापड़ को जी तोड़ लेना है रफली रफली, 1 के 6 कर लीजिए आप, मतलब है ना, मोटा मोटी 1/6। ये कुल मिला के आप देख लीजिए, नहीं तो कम से कम 4 कप ग्रेवी होगी, है 4 बड़ी कटोरी ग्रेवी। उसके अंदर हमने डाल दिए 12 पापड़, और गैस कर देनी है जी बंद। क्यों? क्योंकि पापड़ की खिचड़ी नहीं बनानी, पापड़ की सब्जी बनानी है। ब्यूटीफुल हो गया ना जी, ब्यूटीफुल। दसो, ये धनिया जो है ऑप्शनल है जी, देखो ठीक है, क्योंकि ये डिश जहां से आती है वहां पर धनिया इतनी आसानी से होता नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरा प्रिय मित्र धनिया है इसलिए मैं डालूंगा, ठीक है ना। ओहो, कितनी देर लगी। पापड़ की काली मिर्च, ज़्यादा टाइम लगा नहीं, लगा ना। अब इसके साथ खेलना नहीं है, इसको डालना है तुरंत और तुरंत खा जाना है, वरना फिर वही खिचड़ी वाली बात हो जाएगी। ये देखिए, मसाला और पापड़ जो है ऐसे लगा हुआ है आपस में, मुझे ऐसे अच्छी लगती है। अब चाहते तो इसको छोड़ सकते थे ऐसे भी, लेकिन ऊपर से जब लाल मिर्च का तड़का जाएगा तब मज़ा आएगा, और उस लाल मिर्च के तड़के के लिए चाहिए जी घी। सर्दियों में अगर तिल का भी तेल हो ना, कच्ची मूंगफलियां, कच्चे तिल का तेल, बस कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। मैंने कहा था ना वार्म अप डिश, तो जी वार्म अप हो गया है। एक तो मैं वार्म अप हो गया, ये कम इंग्रेडिएंट्स में भी अच्छा खाना बन सकता है, और दूसरा दिल भी वार्म अप हो गया, मतलब दिल को गुदगुदा देने वाली डिश है ये, है ना। क्योंकि कई डिशेज ऐसी होती हैं जो आपको द पावर ऑफ मैजिक ऑफ फूड में बिलीव करवाती हैं, यानी कि खाने के जादू में बिलीव करवाती हैं, और ये एक ऐसी डिश है जी। हाँ, तो बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि वो जो जादूगर है ना, वो हम सबके अंदर छुपा हुआ है, सिर्फ चूल्हा जलाने की ज़रूरत है। प्लीज़ डू ट्राई।